अस्सलाम वालेकुम। हादिसों से बड़ा कोई सुकरात नहीं होता। भूख बचपन में ही अफलातून बना देती है। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम दुनियाए फ़लसफ़ा के अज़ीम नाम सुकरात के बारे में बात करेंगे, जिसने 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मगरबी फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। सुकरात 470 साल कबल मसीह यूनान के मारूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में तहरीरी शवाहिद नहायत ही कम है। ताहम अफलातून और माबद फ़लसफ़ा के हवाले बताते हैं कि वो एक मुजस्मा साज था, जिसने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दादे शुजात भी पाई। हम अपनी इल्मी तलब के बदौलत उसे अपने घर बार और ख़ानदान से कोई ताल्लुक ना था। अहबाब में उसकी हैसियत एक इखलाकी और रूहानी बुजुर्ग की सी थी। फितरतन सुकरात नहायत आला अखलाकी औसाफ का हामिल, हक परस्त और मुनसिफ मजाज उस्ताद था। अपनी इसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर व फिक्र के बाइस अखीरुल उम्र में इसने देवताओं के हकीकी वजूद से भी इनकार कर दिया था, जिसकी पादाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 कबल अज मसीह में इसे सजाए मौत सुना दी। दोस्तों, सुकरात के मशहूर वाक़यात में से चंद एक काबिल जिक्र आपकी पेशे खिदमत है। एक दफ़ा एक पादरी ने ऐलान किया कि जिसने जन्नत खरीदनी है वो हमसे राब्ता कर सकता है, और जाहिल लोग जन्नत हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी रकम अदा करना शुरू हो गए। ऐसे में एक अक्लमंद शख्स ने जहालत का शिकार इन लोगों को इस अहमकाना काम से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा। आखिरकार एक दिन इसके जहन में एक ऐसी तरकीब आई जिससे सब कुछ बदल गया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आखिर एक दिन उसके जहन में एक ऐसी तरकीब आई कि जिससे सब कुछ बदलने वाला था। वो गिरजा घर गया और जन्नत बेचने के इंचार्ज पादरी से कहा, मुझे जहन्नुम खरीदना है, क्या कीमत है? पादरी हैरान हुआ और कहने लगा, जहन्नुम? इस शख्स ने कहा, हाँ, मैं जहन्नुम खरीदना चाहता हूँ। पादरी बहुत खुश हुआ कि अब जहन्नुम बेचकर भी कमाई कर सकूंगा, लिहाजा सोचे बगैर कहा, 3 सिक्के दे दो। इस आदमी ने जल्दी जल्दी रकम अदा की और कहा, जहन्नुम की दस्तावेज दो। पादरी ने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, जहन्नुम की दस्तावेज। वो शख्स खुशी खुशी वो दस्तावेज उठाकर चर्च से बाहर निकल आया और शहर के मरकजी चौक पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, मैंने जहन्नुम खरीद ली है, ये इसकी दस्तावेज है और मैं किसी को भी इसमें दाखिल होने की इजाजत नहीं दूंगा, लिहाजा तुम्हें अब जन्नत खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं किसी को जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा। ये शख्स था सुकरात, जिसने अपने इस इकदाम से लोगों को उनकी ला इल्मी की वजह से की जाने वाली हमाकत से निजात दिलाई। दुनिया में एक ही खूबी है, आगाही, जबकि जहालत एक गुनाह है। एक दिन अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, तुम ये बात सुनाने में पहले इसे 3 की कसौटी पर रखो, उसका तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज किया, मेरे अजीम उस्ताद, 3 की कसौटी है क्या? सुकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो बात बताने लगे हो ये 100% सच है? अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, अच्छा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बहुत बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती।
अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा सा रुक कर फिर कहा, और आखिरी कसौटी, ये बताओ, ये जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे लिए फायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, ये बात हरगिज हरगिज आपके लिए फायदा मंद नहीं है। सुकरात ने हंस कर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदा मंद नहीं तो फिर इसके बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हजारों साल कबल वज़ा कर दिए थे। उसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से कबल हर बात को 3 की कसौटी पर रखते थे। 1, क्या ये बात 100% दुरुस्त है? 2, क्या ये बात अच्छी है? और 3, क्या ये बात सुनने वाले के लिए फायदा मंद है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरा उतरती थी तो वो बेधड़क बोल देते थे, और अगर वो किसी कसौटी पर पूरा नहीं उतरती थी या फिर इनमें से कोई एक आंसर कम होता तो वो खामोश हो जाते। सुकरात ने, जो दुनिया का पहला फलसफी शुमार किया जाता है, कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सुकरात एक बदसूरत शख्स था। उसके शागिर्द ने उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी थी जो ऊपर से तो निहायत मुज़ाहिका खेज होता है, लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की माँ दाइया थी, जबकि मुजस्मा साज वो खुद था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में संजीदा ना था, क्योंकि उसकी बीवी हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। सुकरात ने उसका कभी भी बुरा नहीं माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला शागिर्द केटो लिखता है, एक रोज मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जबकि उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी से भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, केटू, मुझे मालूम था बादल काफी देर से गरज रहे हैं, बारिश तो जरूर होगी। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज्यादातर वक्त एथेंस के बागात और मुआबदों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबो गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। इसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या, 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने की बजाय उनसे पूछता ज्यादा था। उसके सवाल ही उसका फलसफा था। सारी जिंदगी एक चादर में गुजार दी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के माबद ने एक आवाज सुनी है कि सुकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो इसने देखा कि इसके खिलाफ मुंदरजा झैल करारदाद जुर्म चस्पा की गई थी। सुकरात ने जुर्म का इर्तकाब किया है। इसका पहला जुर्म ये है कि वो इन देवताओं की प्रस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। इसकी बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता लेकर आ गया है। दूसरा जुर्म उसका ये है कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सजा मौत है। इस इल्जाम तराशी के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक एनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। इसको सुकरात के खिलाफ जाती बुग़्ज़ था। बात यह है कि सुकरात ने इसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खालों और चमड़े का काम छोड़कर फलसफे से नाता जोड़ ले। एनीटस का इसरार था कि इसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सजाए मौत से कम नहीं सजा होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हुई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मुकदमा शुरू किया गया। सुकरात चाहता तो मौत की सजा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून के मुताबिक उसमें एक गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सजा पाने वाला कोई भी शख्स जिला वतनी को मुतबादिल सजा के तौर पर चुन सकता था। गोया जिस शख्स को मौत की सजा मिलती थी उसको ये इख्तियार भी खुद ब खुद मिल जाता था कि वह अपनी रियासत से बाहर चला जाए और यूं मौत की सजा से बच जाएगा। सुकरात ये इख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। उसका वक्त आ चुका था और वह जाने के लिए भी तैयार था। जब सुकरात की जिंदगी का आखिरी दिन आया तो इसके कई शागिर्द इससे जेल में मिलने के लिए आए। शागिर्द सुकरात के गिर्द जमा हुए
सुकरात ने इनमें से एक को अपने पास बुलाया, इसके बालों को छुआ और साथ ही साथ जिंदगी, मौत और रूह की अब्दियत के बारे में अपने ख्यालात बयान करने लगा। वो कहने लगा कि मौत तो अब्दी नींद है, वो खुद फरामोशी की मीठी अब्दी कैफियत है जिसमें कोई इज़ा रसाई नहीं, कोई जुल्म और ना इंसाफी भी नहीं, कोई मायूसी नहीं और ना ही दुख या दर्द है। फिर वो ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुजरकर हम ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसी गुलाम गर्दिश है जो हमें सीधी खुदा के ऐवान में ले जाती है। और दोस्तों, वहाँ किसी को इसके ख्यालात के बाइस सलीब नहीं चढ़ाया जाता। लिहाजा हंसो और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मुझे मेरी कब्र में उतारोगे तो जान लेना कि बस तुम मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब इसको मौत की सजा दी गई तो इसके शागिर्द जेल की कोठरी में इससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा, अफसोस, हमारे उस्ताद को बेगुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा, तो क्या तुम चाहते थे कि मैं गुनाह करने के बाद मारा जाता? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात के एक शागिर्द ने इससे पूछा, आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊं तो जहाँ जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया। ये वाकया एथेंस में 404 कबल अज़ मसीह पेश आया। सुकरात जहर का प्याला पीकर लाफानी हो गया और इसे जहर पिलाने वाले तारीख के सफ़हात में गुम हो गए। जहर का प्याला पीने के बाद इसने कहा, सिर्फ जिस्म मर रहा है लेकिन सुकरात जिंदा है। और दोस्तों, तारीख में सुकरात वाकई आज भी जिंदा है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी बहाने उसका कहीं ना कहीं पर जिक्र हो ही जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।